गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए झारखंड जेटेट का जो परीक्षा आगामी होने वाली है, ठीक है, संभावित जो एग्जाम होने का अभी तो कोई चांस नहीं है, बट आपको एग्जाम होने की संभावना है। तो ठीक है, 2025 का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोग का एग्जाम समाप्त ना हो जाए। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा और जो भी तैयारी करते हैं झारखंड जेटेट का, तो मेरे चैनल पर आइए, हम आपको झारखंड जेटेट का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, और संभावित प्रश्न रहेंगे 2012 और 16 पे जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसी पे बेस पे पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सीडीपी का पहला प्रश्न था बाल विकास और संबंधित, उससे जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वो वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 मतलब 3 1/2 वर्ष से पुत्र का अध्ययन किया था? तो कौन वैज्ञानिक जो था 3.5 वर्ष से पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी था, स्टेनलर होटा, वाटसन था या जेम्स सल्ली था? चलिए बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताने की कोशिश किए, फिर हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कौन था? पेस्टोलॉजी। तो ये आपने 3 वर्ष से बालू पे परीक्षण किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये झारखंड जेटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास क्या विशेषता है? तो बताना विकास की कौन सी विशेषताएं होती है? विकास एक गुणात्मक विशेषता है, विकास एक संख्यात्मक है, विकास क्या होता है? निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी विकास क्या होता है? शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचकांक है। चलिए बताइए आप लोग क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए, तो क्या हो जाएगा? विकास एक गुणात्मक परिणाम होता है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। एक बार वृद्धि होता है, एक विकास है। विकास क्या होता है? गुणात्मक प्रक्रिया। तो ये भी रहता है और ये कंटिन्यू चलते रहता है, जन्म से लेकर चलते रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एक प्रकार गुणात्मक प्रक्रिया, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बालक का विकास होता है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने करवा दिया है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर होता है, इनमें से कोई नहीं होता। चलिए, बालक का विकास किस किस प्रकार से होता है? चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? बालक का विकास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सिर से लेकर पैर की ओर होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है, सिर से पैर की ओर। तो बालक का विकास क्या होता है? सिर से लेकर पैर की ओर। ये बालक है, तो बालक का विकास सिर से लेकर क्या होता है? पैर की ओर होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, और जैसे कि बालक का विकास कभी क्या होता है? एक एक बाह्य से लेकर आंतरिक बाहर की ओर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार के भी होते हैं, वो क्वेश्चन पे रहेगा जिस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बालकों में संस्कारों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बालकों में संस्कार का विकास कहाँ पे प्रारंभ होता है? विद्यालय में, परिवार में, खेल के मैदान में या सिनेमा घर में? चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? परिवार में। तो परिवार में बच्चों का संस्कार का जैसा परिवार फैमिली मिलेगा उस तरह बच्चा क्या था? आचरण करना सीखता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, प्राथमिक अवस्था बोला जाता है प्राथमिक, तो प्राथमिक अवस्था परिवार बोला जाता है। फिर जब द्वितीयक बोलेगा तो विद्यालय लगाइएगा। ठीक है, द्वितीयक बोलेगा तो विद्यालय। ठीक है, खेल का मैदान। ठीक है, आस पड़ोस जब प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत में आता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, विकास के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन चुनना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, ऑप्शन में सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन में ऋतुकाल प्रक्रिया, और ऑप्शन में सी बोलता है दिशा सिर से पैर की ओर होती है। चलिए बताइए विकास किस प्रकार से होती है? चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। विशिष्ट क्या था? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत होता है। ठीक है, तो विकास का मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखिएगा, सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो बच्चों का खेल के मैदान में कुछ प्रकार का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उपयोग सभी। तो बताइए खेल के मैदान में बच्चों का किस प्रकार विकास होता है? तो क्या था? खेल के दौरान बच्चों का क्या होता है? शारीरिक भी विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। तो विकास के कितने? 4 अवस्थाएं हैं, तो ये भी याद रखिएगा, विकास के 4 अवस्थाएं जी। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और समव्यवहारिक। ठीक है, तो समव्यवहारिक छोड़कर बाकी ये तीनों विकास हो जाता है। ठीक है, बच्चों का इस प्रकार तीनों से विकास हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। गर्भधान, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो बताना कौन सी अवस्था गर्भधान की अवस्था नहीं है? शेषावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूण अवस्था? तो बताइए कौन सी अवस्था नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो गर्भधान की कौन सी अवस्था नहीं है? ठीक है, तो कौन सी अवस्था नहीं है? ये
शेषावस्था, तो ये गर्भधारण काल की अवस्था, शेषावस्था नहीं है, तो ठीक है, तो ये भी याद रखिए, गर्भधारण की शेषावस्था नहीं आती है, ठीक है, कौन सी अवस्था नहीं है वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो गर्भ में संतान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आसपास पड़ोस से या पूर्वजों से, तो बताइए गर्भ के दौरान संतान सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो किससे पढ़ा था, माँ के पोषण, तो माँ का जिस प्रकार से पोषण होगा उस तरह से बच्चों का क्या होता है वो होता है, तो ये टीवी देखने से कोई फर्क नहीं, आस पड़ोस से पूर्वजों से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चों का पोषण, बच्चों को माँ का पोषण मतलब जिस प्रकार से पोषण मिलता जाएगा बच्चा का उस प्रकार से विकास होता होता जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आप समय आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। चलिए बताइए कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या है, मन तथा शरीर का विकास, तो ऑप्शन नंबर ये इससे सही हो जाएगा, तो मन और शरीर का विकास होना ये कहलाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है 2 से लेकर 5 वर्ष की आयु कहलाती है, तो 2 से 5 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, शेषावस्था, तो 2 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था है शेषावस्था कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए तो इसका कितना है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष के, इसको बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था भी बोला जाता है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, इसका एज कितना होता है, ये 2 से लेकर 6 वर्ष, तो ये भी याद रखिए, पूर्व बाल्यावस्था कितना होता है, 2 से लेकर 6 वर्ष, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था कितना होता है, ये 6 से लेकर 12 वर्ष होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष के जो बीच होता है, तो ये किशोरावस्था होता है, 12 से 18 वर्ष के बीच, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सबसे ज्यादा किसका निर्माण होता है, पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का, तो सब बताइए आप लोग सही जवाब कि किसका विकास होता है। चलिए तो क्या होता है, गर्भ में सबसे पहले क्या बच्चों का पैर का विकास हो जाता है, ठीक है, तो गर्भ में सबसे अच्छा क्या होता है, सर्वप्रथम पैर का विकास होने लगता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पैर का बोलते हैं, सिर का ना, गलत बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों का क्या था, सिर का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, पैर का विकास बाद में, क्योंकि होता है सिर से लेकर पैर तक, इससे भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा सिर का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, सिर और मस्तिष्क का विकास कौन सी अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, अभी जस्ट बता दिए, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो कौन सा अवस्था हो जाएगा, सही जवाब शेषावस्था, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब शेषावस्था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी शेषावस्था में, अभी जस्ट बताते हैं शेषावस्था कितना, 0 से लेकर 5 वर्ष के बीच का जो अवस्था रहता है शेषावस्था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा शेषावस्था, ठीक है, तो मतलब शेषावस्था क्या होता है, वो 0 से लेकर जो 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है, 0 से लेकर 2 वर्ष में, इसी समय में बालक का सिर और मस्तिष्क का विकास, पूर्वावस्था जो होता है 30 मतलब 20 प्लस जो अवस्था होती है पूर्वावस्था होती है। बाल्यावस्था अभी जस्ट बता दिए, बाल्यावस्था क्या होता है, 0 से लेकर मतलब 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था था, किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था है, ठीक है, तो याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के शरीर में कौन सी हड्डी का विकास होता है, तो बताइए जन्म के समय शिशु में हड्डी का, अच्छा हड्डी का संख्या बतानी, तो शिशु में शरीर का हड्डी कितनी होती है, 206, 270, 230, 320, चलिए बताइए। तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 270, तो याद रखिएगा 270, और ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, तो याद रखिएगा 270, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बीजावस्था, बीजावस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है, 0 से 2 सप्ताह, 8 से लेकर 16 सप्ताह और 2 से लेकर 8 सप्ताह या जन्मजात, चलिए बताइए बीजावस्था किसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 से लेकर 2 सप्ताह के बीच के जो होता है इसे बीजावस्था कहता था, इसको बोलते हैं बीजावस्था, ठीक है, तो ये भी याद रखें। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बताना माँ को किस अवस्था में पहचानने लगता है, 6 माह में, 9 माह में, 8 माह में या 3 माह में, चलिए बताइए कि किस अवस्था में बच्चा मतलब अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो अब इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा 3 माह में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 माह में, तो वो क्या करता है बच्चा 3 माह में अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं।
बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, ठीक है? जमीन पर कोई वस्तु गिरा हुआ रहता है, उसको उठा लेता है। तो आपका अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? तो बताना क्या होगी? 12 से लेकर 13 वर्ष की माह में होगा, 5 से लेकर 6 वर्ष की माह में होगा, 3 से 4 वर्ष की माह में, 8 से लेकर 9 वर्ष। तो कोई वस्तु को उठाने लग जाता है, मतलब उसकी माइंड मतलब कैपेसिटी, उसको सोचने की क्षमता आ जाती है। तो बताइए कौन-सी अवस्था में हो जाएगी? तो बच्चे को सोचने की क्षमता क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे ने दिया था ना SPCF, क्या होता है? ये सेंटीमीटर 0 से 2 वर्ष का होता है। पी में क्या होता है? 2 से लेकर 6 वर्ष का होता है। यह क्या है? 2 से लेकर कितना? 7 वर्ष का होता है। और ये 2 से लेकर मतलब 7 से 11, ये बोलते हैं 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। और ये 11 प्लस, तो 11 से प्लस यही क्या होता है? अमूर्त समझता है, ठीक है? अमूर्त, इसी को बोलते हैं अमूर्त, इसको बोलते हैं मूर्त, ठीक है? इसको बोलते हैं पूर्व संज्ञानात्मक और इसको बोलते हैं संवेदी, ठीक है? तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है? तो यही अमूर्त होता है, जिसमें से क्या तर्क करना, सोचना, आगमन, निगमन सारा चीज़ इसमें आ जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बालक के जन्मजात के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, तो शिशु का मस्तिष्क का भार कितना जब जन्म होता था? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 350 ग्राम। तो याद रखिएगा 350 ग्राम जब जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क का भार कितना? 350 ग्राम होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं। सीखने का आदर्श काल माना, तो सीखने का आदर्श काल माना जाता है किसको? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अभी जस्ट हम बता दिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था कौन-कौन सी अवस्था है, कितनी-कितनी एज होती है, तो वो लोग आपको पता है। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? सीखने की अवस्था कौन सी माना जाती है? शैशवावस्था को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा शैशवावस्था को सीखने का अवस्था माना जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा अवस्था को एज बता दिए। चलिए अगला है, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में विचरण करने की क्षमता कौन सी? शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शेषा या बाल्यावस्था दोनों में? तो बताना है कि कौन सी अवस्था में विचरण करने लग जाता है, कल्पना करने लग जाता है? चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो सही आंसर क्या है? ये दोनों अवस्था, शेषावस्था और किशोरावस्था में क्या होता है? विचरण, इसमें विचरण करने लग जाता है और कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था ना 12 से लेकर 18 वर्ष, इसमें कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और विचरण शेषावस्था में, ठीक है? तो याद रखिएगा शेषावस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती है, ठीक है? तो वो भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देख लेते हैं। एक बालक क्या कहते हैं? एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। तो पड़ोसी के घर जाता है, अब खेलता हुआ अपनी माँ मतलब कि गोद में सो जाता है, ठीक है? खेलता हुआ गोद में सो जाता है और उसकी माँ क्या होता है? उसकी माँ तक बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पे सुलाते ही वहाँ रोना प्रारंभ कर देता है। मतलब समझे कि देखिए बालक क्या था, माँ की गोद में मतलब पड़ोसी के घर जाता है तो गोद में सो जाता है। जब उसकी माँ उठा के जब उसको क्या कहता है बेड में सुलाने के लिए जाती है, तो वो क्या बच्चा रोने लग जाता है। तो आपका अनुसार बालक की आयु होगी कौन-सी अवस्थाएँ होती है बताइए? 24 माह, 18 माह, 10 माह या 12 माह? चलिए आप लोग पढ़िए एक बार, आप बनाइए, ठीक है? चलिए पढ़ लीजिए एक बार, अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हो गया होगा? चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो कौन-सी आयु होता है ये? 10 वर्ष की अवस्था है। कौन-सी आयु होता है? ये 10 वर्ष की अवस्था है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, कौन-सी अवस्था हो जाएगा? 10 वर्ष की आयु की अवस्था में, ठीक है? बच्चा कौन-सी अवस्था है? 10 वर्ष की आयु में, ठीक है? चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है? चलिए अगला है, बालकों मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है। तो मुख्य रूप से रंग की पहचान कर लेता है कौन सी अवस्था में? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो रंगों की पहचान कौन सी अवस्था में बच्चों में विकास हो जाता है, ठीक है? चलिए बताइए। ये जेटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपका, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा, जेटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक? चलिए तो कौन सी अवस्था? 5 वर्ष की अवस्था में, ठीक है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष की अवस्था में बच्चों का रंगों की पहचान करने लग जाता है, ठीक है? इसीलिए आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है? मिथ्या या परिपक्व काल की अवस्थाएँ कहा जाता है। मिथ्या परिपक्व काल का कौन-सा अवस्था है? शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? चलिए बताइए आप लोग। थोड़ा-थोड़ा टाइम देंगे फिर हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो कौन-सी अवस्था हो जाएगी ये? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला है, यहाँ पे बी है, ठीक है? ए, बी, सी थोड़ा सीक्वेंस कम है तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये बी है, बाल्यावस्था, तो ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटा-छोटा वाक्य बोलना, 3 पहिया का बच्चों नहीं होता है, तो 3 पहिया का साइकिल देते हैं ताकि बच्चा नहीं होता है, इसमें इसमें बैठ के इसको चला ताकि वो गिरे ना, ठीक है?
कौन सी अवस्था में? शेषावस्था में देते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, पूर्वावस्था में। अवस्था है कि हम एज सारा बता दिया, ठीक है, तो एज में बार बार हम नहीं बताएंगे, आप लोग एज बता दिया स्टार्टिंग में, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो शेषावस्था अभी जस्ट बताया था कितना होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होता है शेषावस्था, ठीक है। तो इसी अवस्था में सारा बच्चा क्या होता है, छोटे छोटे खेलना उलना ये सब एक्टिविटी बहुत सारा होता है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ प्ले लिस्ट में पूरा डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिए सारा जो जिनसे नहीं बन रहा है तो जरूर उसको देख लीजिएगा, तब सारा क्वेश्चन बनना जाएगा, ठीक है। और वहाँ से देख के आके फिर इसको आराम से बना लीजिए। कार्ल कार्ल सी ऑर्गेनाइजेशन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कौन सी विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिज विधि का, लंबवत विधि का, सांख्यिकी विधि का या प्रयोगात्मक विधि का? चलिए बताइए आप लोग। तो कौन सी विधि का? ये लंबवत विधि का प्रयोग किया था। कौन सी? लंबवत विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी, लंबवत विधि का प्रयोग किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ? कौन सी घटना है जिसमें बालक आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? चलिए बताइए। ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला 25 नंबर। तो क्या कहता है, जब बच्चा क्या था छोटा रहता है ना, तो छोटा रहता है कहीं पे जैसे दीपक ऊपर जलता है तो क्या कहता है बच्चा दौड़ के उसकी ओर आकर्षित होता है। मान लो यहाँ बालक है तो बालक क्या करेगा, दौड़ के इसकी ओर आएगा। यहाँ दीपक जल रहा है तो दीपक जल रहा है तो इसकी ओर जल्दी आकर्षित होगा, ठीक है। जब इसको टच कर लेगा तो इसको पता चल जाएगा ये आग है, इससे हाथ जल रहा है, तो दोबारा इसको कभी टच नहीं करेगा। तो प्रकाश में ये बहुत ज्यादा बलती, कोई चीज जलता हुआ रहेगा ना तो उसको पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा छोटा बच्चा, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बालक बालिकाओं को सर्वप्रथम समायोजन करना पड़ता है। तो बालक और बालिकाओं को सर्वप्रथम समायोजन करना पड़ता है किसमें? व्यय या संधिक काल में, किशोरावस्था में, शिशुअवस्था में या बाल्यावस्था? चलिए बताइए कौन सी अवस्था में संदिग्ध काल कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यय संदिग्ध काल। तो बाल बालिका का सार्वजनिक समायोजन व्यय संदिग्ध काल में हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। बालक की जिज्ञासा को क्या जाना था? तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, शांत करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताइए। तो हम क्या करें, बालक की जिज्ञासा को क्या करें, हमेशा क्या करना, बालक की जिज्ञासा को हमेशा आप करना चाहिए, क्या करना, शांत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत करना चाहिए, तो हमेशा शांत करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बढ़ते हैं। सीखना है एक प्रकार का जटिल क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया? तो सीखना एक प्रकार जटिल प्रक्रिया तो कौन सी? एक मानसिक है, सामाजिक है, कौन सी प्रक्रिया? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मानसिक प्रक्रिया। तो कौन सी एक होगा? मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक प्रकार क्या? मानसिक प्रक्रिया, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 30 क्वेश्चन है जो आप लोगों का आता है, ठीक है, जेटेड में आएगा इसीलिए 30 क्वेश्चन लिया। भारत में बाल विकास शुरुआत कब हुआ था? 1930 में, 1849 में, मतलब 79 में, 1887 में और 1590 में? तो बाल विकास कब हुआ था शुरुआत? कब हुआ था? 1930 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930 में। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1930 में, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। विकास प्रारंभ होता है किन सी अवस्था में? गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था? तो बच्चे को विकास प्रारंभ कब हो जाती है? ठीक है, तो इजी है। कौन सी अवस्था में? ये गर्भावस्था में। तो बच्चों का विकास होता है ना, सिर मतलब बच्चों का सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद तो बोला जाए ना बच्चों का गर्भ से लेकर क्या कर्भ तक, तो कर्भ कब्र तक, तो बच्चों का विकास गर्भ से लेकर कर्भ तक होता है, ठीक है, तो ये भी बोला जाता है। तो गर्भ अवस्था में क्या बच्चों का विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फैमिली में ग्रुप में अपने साथी के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। आज जो कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जेटेट का, ठीक है, जेटेट का सारा इंफॉर्मेशन, सारा एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एग्जाम से प्रैक्टिस है, सीडीपी एसएसटी सारा का। फिर कल हम लोग एसएसटी का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना भी होता है हिंदी इंग्लिश सबका टॉपिक वाइज टॉपिक, एसएसटी का जितना भी होता है सब लाइन बाय लाइन